हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर जेनेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिजॉर्डर्स। हमारा फर्स्ट डिजॉर्डर जेनेटिक डिजॉर्डर है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पीरियोटॉपिक जीन में बता रखा है। आज हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे सिकल सेल एनीमिया का। ये सिकल सेल एनीमिया सबसे पहले किसने स्टडी किया था? द सिकल सेल एनीमिया वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हेरिक इन 1910। सबसे पहले जो है स्टडी किया था हेरिक ने सिकल सेल एनीमिया का 1910 में। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या स्टडी किया गया था? हेरिक ने हम लोगों को क्या बताया था? आरबीसी बिकम्स सिकल सेल। जो ह्यूमन आरबीसी होते हैं वो सिकल सेल के हो जाते हैं, और सिकल सेल के हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी। ऑटो कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज। तो ये सिकल सेल एनीमिया जैसा कि हम लोग जेनेटिक डिजॉर्डर में देख रहे हैं। जेनेटिक डिजॉर्डर मींस वैसा डिजॉर्डर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता हो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिजॉर्डर। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो जेनेटिक डिजॉर्डर है। ऐसे जो डिजॉर्डर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिजॉर्डर। First, autosomal disorders, and the second one is sex-related disorders. दो तरह के डिजॉर्डर्स होते हैं, फर्स्ट ऑटोसोमल डिजॉर्डर्स एंड द सेकंड इज सेक्स रिलेटेड डिजॉर्डर्स। मींस एक जो डिजॉर्डर होता है, जेनेटिक डिजॉर्डर होता है, वो हमारे ऑटोसोम से रिलेटेड होता है, और जो सेकंड होता है डिजॉर्डर, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। तो टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिजॉर्डर होते हैं, एक तो ऑटोसोमल जेनेटिक डिजॉर्डर होंगे और एक जो है सेक्स रिलेटेड डिजॉर्डर होंगे। तो ये जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है। सिकल सेल एनीमिया इज autosomal recessive disorder. What are autosomes? स्टूडेंट्स, आपको ऑटोसोम्स के बारे में पता होगा। ह्यूमंस में, ऐसे मैं बता देती हूँ आपको, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर्स। तो इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के कॉमन होते हैं। इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम में होता है। यदि मेल है तो XY के फॉर्म में होगा, और यदि फीमेल है तो XX के फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो ये हमारा जो सिकल
सेल एनीमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल करने का मतलब ये हमारे ऑटोसोम्स, वैसे क्रोमोसोम से जो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर है। दैट मीन्स ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है मेल या फीमेल दोनों में इक्वली होने की संभावना है। ये किसी में जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम यदि रिलेटेड होता, ये डिसऑर्डर यदि हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता, तब हम लोग देखते कि कैसे ये मेल में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं या फीमेल में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यह जो डिसऑर्डर है वो हमारे ऑटोसोम से रिलेटेड है। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। ये दोनों में इक्वली अफेक्टेड होगा। ओके इस डिसऑर्डर में होता क्या है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर पे ये टॉपिक जीन में बता रखा है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन 1 2 3 4 5 6 7 and so on. These are the amino acids, and this bond is peptidal bond. The bond which connects two amino acids, that bond is called peptidal bond. Amino acids. In sickle cell anemia, the sixth position of amino acid is changed. At the sixth position, glutamic acid is present, which is replaced by valine. Valine, which is also an amino acid. ऐसे जो हमारा हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है, तो इसमें जो सिक्स्थ पोजीशन होती है ये ग्लूटामिक एसिड की होती है, लेकिन ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वैलिन के थ्रू। दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड, और ये डिसऑर्डर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं हमारे जीन में हो रहा है, इसलिए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। On the original DNA, ओरिजिनल डीएनए में क्या होता है, जो सिक्स्थ पोजीशन का जो अमाइनो एसिड है वो किस फॉर्म में होता है, वो अमाइनो एसिड होता है CTC के फॉर्म में। डीएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड की जो सिचुएशन होती है वो इस तरह की होती है, CTC, ये कोडिंग होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ये एमआरएनए में किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जी। ये थायमीन जो है वो चेंज हो जाएगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एडेनिन के फॉर्म में, GAG, which is glutamic acid। लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, ये जो T है यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, CAC के फॉर्म। आफ्टर पॉइंट म्यूटेशन इट चेंज इनटू CAC, मीन्स ये जो थायमीन था वो एडेनिन के फॉर्म में डीएनए
पे चेंज हो जाता है, मतलब जीन में जो डीएनए था उसमें चेंजिंग आ जाता है। अब ये आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ये क्या हो जाएगा, जी और आरएनए है तो आरएनए में थाइमीन की जगह हम लोग यूरासिल लेते हैं, GUG, which is the coding of valine. हम लोग इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारा बीटा चेन है हीमोग्लोबिन का। इसमें क्या होगा, जो 6th पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस्ड हो जाएगा वैलिन के फॉर्म में। देखो कैसे रिप्लेस्ड होता है बच्चों, ओरिजिनल जो डीएनए है, जो ओरिजिनल डीएनए होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से पहले, उसमें क्या है, जो डीएनए है उसमें जो कोडिंग है 6th अमीनो एसिड की, वो CTC के फॉर्म में होती है, CTC के फॉर्म में। और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये चेंज हो जाएगा GAG के फॉर्म में। और ये जो GAG है ये कोड होता है ग्लूटामिक एसिड का। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाए, मैंने आपको इसके पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में मैंने म्यूटेशन आपको करवा रखा है, जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन मीन्स उसके एक जीन में, उसके एक नाइट्रोजिनस बेस में, ये जो है नाइट्रोजिनस बेस, ये पॉइंट म्यूटेटेड हो जाए, इनमें चेंजिंग आ जाए, तो CTC की जगह CAC। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA पे किस फॉर्म में आएगा, GUG के फॉर्म में, GUG। और ये कोड होता है वैलिन का, जो कि एक अमाइनो एसिड ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड था वो पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू चेंज हो जाता है वैलिन के फॉर्म में। दिस इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब हम लोग इसको पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस, ये पेडिग्री एनालिसिस क्या है, हम लोग पिक्चर के थ्रू एनालाइज करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स जो है कैसे आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये जो ग्राफ मैंने लिया है ये किसका है, नॉर्मल मेल, और ये किसका है, अफेक्टेड फीमेल। ये जो ग्राफ मैंने लिया है ये अफेक्टेड फीमेल का लिया है। अब एक नॉर्मल मेल की शादी हो जाती है एक अफेक्टेड फीमेल से, ओके, एक नॉर्मल मेल की शादी होती है एक अफेक्टेड फीमेल से। तो हम लोग इसको जेनेटिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नॉर्मल मेल, इसको जेनेटिक फॉर्म में आप HBA लिखोगे, HBA। अफेक्टेड फीमेल जेनेटिक फॉर्म में HBS मीन्स सिकल सेल एनेमिक इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है वो सिकल सेल एनेमिक है। और यदि आप थर्ड कंडीशन लेते हो HBS, जैसे इसमें हमने होमोजाइगस के फॉर्म में लिया, तो यदि आप ये सोच रहे हो कि अफेक्टेड फीमेल है तो इसको भी हम लोग होमोजाइगस के फॉर्म में ले, आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव ही नहीं करता, डोंट सर्वाइव टिल रिप्रोडक्टिव एज, ओके।
दोनों यदि रिसेसिव फॉर्म में हो, HbS दोनों जो है रिसेसिव फॉर्म में हो और सिकल सेल एनीमिक हो, तो ये ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल सरवाइव ही नहीं कर पाता है अपने रिप्रोडक्टिव एज तक। उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू एक्सेस डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। ऑक्सीजन का जो कंडीशन होता है वो वेरी वेरी लो हो जाता है। बहुत ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है इसके आरबीसी की वो बहुत ही लो हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों रिसेसिव जीन वाले HbS वाले इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं करेंगे। दैट मीन्स आपको इस डिसऑर्डर में जब भी अफेक्टेड पर्सन को लेना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसका जीन जो है आपको ऐसे लेना होगा HbS, दैट मीन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में। आप इसकी तरह होमोजाइगस में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा इंडिविजुअल अपने रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो एक नॉर्मल मेल की शादी होती है अफेक्टेड फीमेल से। हम लोग इसका जीन भी लिख देते हैं HbA, इसका HbS। अब सपोज दैट इसके 3 बच्चे होते हैं, दो बेटी एक बेटा, दो बेटी और एक बेटा। ओके, अब मैंने इसको जो है वो प्रिंटेड नहीं किया, मैंने इसको डार्क नहीं किया है। दैट मीन्स सभी जो है वो हेल्दी हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? जैसे फादर से हम लोगों को पता है, जेनेटिक्स चैप्टर में हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है कि जो इंडिविजुअल्स जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें 50% फादर का जीन होता है और 50% मदर का होता है। तो फादर का यदि दोनों में से कोई भी जीन आएगा तो वो हेल्दी ही होगा। मीन्स HbA फादर का सब में तो यही आएगा, HbA। तीनों जो बच्चे हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, फादर का यदि हम लोग जीन लेते हैं तो HbA आएगा। अब हम लोग मदर की बात करते हैं, तो मदर का HbA भी आ सकता है, HbS भी आ सकता है, HbA भी आ सकता है, HbS भी आ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। HbA की भी पॉसिबिलिटी है, HbS की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो पेडिग्री स्केच किया है वहां पे इनको मैंने डार्क नहीं किया। दैट मीन्स कौन से जीन है? HbA वाले, HbS वाले नहीं है। मीन्स उसके तीनों जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हेल्दी हैं। किसी को भी ये HbS मीन्स सिकल सेल एनीमिया नहीं है, कोई भी जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं होंगे। सो ये हमारा सिकल सेल एनीमिया टॉपिक हुआ। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हीमोफीलिया डिस्कस करेंगे।